कि समय का भरोसा कोनी कब पलटी मार जाए। तो समय का कोई भरोसा नहीं रहता है। और हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो कहा है, उन्होंने अनुभव को काफ़ी झेला है। तो अगर वो गार्जियन स्वरूप उनको मुझे दिखता है तो मुझसे ज़्यादा उनको दिखता होगा। तो हमारा भी यही सुझाव रहेगा कि आपसी रंजिश कब खत्म होगी, जब दोनों चाचा भतीजा टेबल पे बैठेंगे। मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी आदरणीय, आज भी हम उनको कहते हैं आदरणीय। भले वो मुझे गाली, पूरे कौम को गाली दे रहे, तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मुझे भी गाली दिए, लेकिन हम इस चीज़ को उस एंगल से नहीं लेते। हम देख रहे थे उनका वजूद खत्म हो रहा, तो अपना वजूद बचा लें। 2-4 बार और मुझे गाली देने से अगर उनकी वजूद बच जाती है तो मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की तरफ से एक बयान आया है। चिराग पासवान के लिए ये बयान है और इस बयान ने इस सवाल की गुंजाइश को थोड़ा और बढ़ा दिया है कि चाचा भतीजा एक हो सकते हैं क्या। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चिराग पासवान को प्रायश्चित करना होगा। मुझे लेकर उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा है। अब इन चीज़ों पर बातचीत करेंगे, कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी होंगे और रोजगार को लेकर भी बात होगी, क्योंकि हम जिनसे बात करने वाले हैं बिहार के कई युवाओं को रोजगार देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। सियासत से भी जुड़े हैं और व्यवसाय से भी जुड़े हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं। राकेश त्रिपाठी जी, हमारे स्टूडियो में पहली बार आपका स्वागत है। और इंटरव्यू की शुरुआत सियासी सवाल से ही। कल हाजीपुर में थे पशुपति पारस जी और उन्होंने ये बयान दिया कि चिराग पासवान अगर प्रायश्चित करें तो साथ आ सकते हैं, समय बड़ा बलवान होता है। देखिए, सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामना आपको भी और हमारे चैनल देखने वाले सभी लोगों को, साथ में पूरे बिहार वासियों को। सर, एक राजस्थानी कहावत है कि समय का भरोसा कोनी कब पलटी मार जाए। तो समय का कोई भरोसा नहीं रहता है। और हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो कहा है, उन्होंने अनुभव को काफ़ी झेला है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनका रहा है। और रही बात चिराग जी की और पशुपति कुमार पारस जी की, पार्टी भले ही 2 खेमे में बट गई हो, इस बात का दुख हमें भी है, क्योंकि हम भी चिराग जी के साथ काम कर चुके हैं। इसमें पहले मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करता था स्टूडेंट विंग का। तो हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी शक्ति हम 2 जगह लगा रहे हैं, दोनों एक दिशा में नहीं लगा रहे हैं, पूरक दिशा में लगा रहे हैं। तो रिजल्ट आपको कुछ मिलने जैसा है नहीं। आप कुछ भी करके खुश हो लीजिए, हम दोनों पार्टी के लिए कह रहे हैं, एक के लिए नहीं। आप कुछ भी करके खुश हो लीजिए, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों परेशान होंगे। एक नहीं, दोनों परेशान होंगे। तो अगर वो गार्जियन स्वरूप उनको मुझे दिखता है तो मुझसे ज़्यादा उनको दिखता होगा। तो हमारा भी यही सुझाव रहेगा कि आपसी रंजिश कब खत्म होगी, जब दोनों चाचा भतीजा टेबल पे बैठेंगे। मेन अभी क्या होता है, नेतागिरी का मैं एक फंडा बता रहा हूँ, मैं किसी के साइड से नहीं बोल रहा हूँ। हर आदमी के पास 4 लोग होते हैं जिनका काम यही रहता है भटकाना और अपना फ़ायदा लेना। वो हर पार्टी में लोग हैं और नए लोग को पहुंचने नहीं देते हैं। और नई जो हम लोगों की जो सोच है, हम पार्टी की क्या विकासशील हो सकता है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। वो 4 घेरा बना के रखते हैं। उस घेरा को जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक इन चाचा भतीजा में मित्रता और जो उनका घरेलू संबंध है वो ठीक होगा नहीं। मांझी जी पर लौटते हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी का एक बयान आया था और चूंकि बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज आपसे ये सवाल इसलिए है कि इसको लेकर भी कल आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जीतन राम मांझी की तरफ से जो बोला गया वो आपत्तिजनक था। बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती है आपकी पार्टी? आप सर देखिए, जीतन राम जी मांझी ने जो किया, उनको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा किया हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, आज उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो उनको न्यूज़ फ्रेम में आना था, इसलिए उन्होंने इस तरह का भाषा दिया है। हम जब एक कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई। तो जब हम अदर कम्युनिटी को भाई मानते हैं, फिर एक ही कम्युनिटी में आप सबको डिवाइडेशन करके बात करते हो, ये पंडित है, ये वो है, तो गलत है। और मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी आदरणीय, आज भी हम उनको कहते हैं आदरणीय। भले वो मुझे गाली, पूरे कौम को गाली दे रहे, तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मुझे भी गाली दिए, लेकिन हम इस चीज़ को उस एंगल से नहीं लेते। हम देख रहे थे उनका वजूद खत्म हो रहा, तो अपना वजूद बचा लें। 2-4 बार और मुझे गाली देने से अगर उनकी वजूद बच जाती है तो मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। जी,
एक आखिरी सवाल है और रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये है कि रोजगार की दिशा में भी आप, चूंकि आप हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपने एक पहल की है, एक कोशिश की है। कल जानकारी होगी, अखबारों में भी ये खबरें छपी हैं, बीएसएस कंपनी की तरफ से एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई है और जिसके कोऑर्डिनेटर हैं आप। क्या फ़ायदा है बिहार, कैसे रोज़गार मिलेगा बिहार के लोगों को इससे, बाइक की क्या खासियत है और इसमें आपकी और क्या क्या भूमिका होने वाली है? सर एक बार 2 महीने पुरानी बात है, शाहनवाज जी से मेरी मुलाकात हैदराबाद से वो आ रहे थे, तो फ्लाइट में उद्योग मंत्री शाहनवाज मंत्री साहब से बात हुई थी। तो फ्लाइट में मेरी उनकी बात हुई थी, तो हमने कहा था कि सर अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं, मेरे जो भी मिलने जुलने वाले हैं, जो भी मेरे सोर्स हैं, उससे मैं नए नए इंडस्ट्रीज़ वाले लोगों को बिहार के लिए कन्विंस करूँगा। लेकिन पहले वो पूछते हैं कि यहाँ मेरी बिजनेस अच्छा चल रही, तो मैं वहाँ व्यापार करके या बाज़ार बना के मैं क्या फ़ायदा क्या होगा, तो आप क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ देंगे। तो बोले पहले उन लोगों को बुलाइए, उनका विज़न हम समझे, अगर वो यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो हम उनको पूरा हेल्प करेंगे। लेकिन अगर यहाँ ये सिर्फ समझेंगे कि नहीं नहीं ये बाज़ार है, माल बेच के चले जाना, तो हम उन लोगों को कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इसी बीच में हमारी मुलाकात हो गई थी बीएसएस मोटर के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीएमडी जो हैं, तो उनसे हमने ये प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, बिहार में ना लेबर का प्रॉब्लम है, ना ही कुछ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा दिक्कत है, तो अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो हम इस पर बात करेंगे। फिर हमने उनसे साथ उनकी मीटिंग कराई, फिर फाइनल हुआ, फिर सोनपुर में फैक्ट्री लगाने की बात हुई। तो ये निर्णय लिया गया, निर्णय पे ये पहुंचा गया कि अपने को उतना ज़रूर सेल बिहार से आना चाहिए जिसमें फैक्ट्री चल जाए, कम से कम 20-25 दिन एक साइकिल जो घूमता है काम का, लेबरों का, वो जो चेन जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने इस डेट को 2 जनवरी का डेट फिक्स रखा। और जिस तरह से व्यापारी वर्ग है यहाँ का, अपने बिहार का, वो लोगों ने जितना समर्थन दिया हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमने तो सोचा था कि खूब भीड़ जुटाएंगे तो मेरे पास 100 लोग आएंगे, लेकिन आज हमारे पास 150 से 200 लोगों का डीलरशिप फॉर्म साइन करके कल दिया गया है। और जो बीएसएस मोटर के जो सीएमडी हैं, उन्होंने मार्जिन को पीछे रखा है और सबसे पहला उनका एक ही था कि स्वदेशी बनाना है। नहीं तो वो बोल रहे थे कि यही मोटरसाइकिल अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो हम आधी से कम रेट में भी दे सकते हैं, लेकिन उनका विजन लगा कि नहीं नहीं, देशभक्ति की बात है। हम लोगों ने भी कहा था कि मटेरियल ऐसी बननी चाहिए कि विश्वास बढ़े, काम बढ़े, और इसी तरह का कार्यक्रम और भी आगे होता रहेगा और आपका सहयोग रहेगा तो हम हर 2-4 महीने में एक इस तरह का प्रोग्राम बिल्कुल सहयोग रहेगा। तो देखिए, रोजगार से राजनीति तक पर बातचीत हुई या राजनीति से रोजगार तक पर बातचीत हुई, इन सारे सवालों पर बातचीत हुई राकेश त्रिपाठी जी से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, प्रवक्ता। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, राकेश त्रिपाठी जी की पहल, उनकी बात पसंद आई होगी। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।